और उत्तराखंड में सरकार कॉमन सिविल कोड लाने का काउंटडाउन शुरू कर चुकी है। 3 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद 5 से लेकर 8 फरवरी के बीच विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें यूसीसी को पास करवाया जा सकता है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी 2 फरवरी को ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने जनता से यूसीसी का वादा करके चुनाव जीता है, अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले उत्तराखंड में बड़ी हलचल होने वाली है। इस हलचल का असर पूरे देश पर पड़ेगा। उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता के मसौदे का इंतजार कर रही है। हालांकि रिपोर्ट की स्टडी होना बाकी है, लेकिन धामी ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान करने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव के पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। धामी सरकार ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। 2 फरवरी को जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी उत्तराखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में यूसीसी पर फैसला हो सकता है। 5 से 8 फरवरी तक उत्तराखंड विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। सीएम साहब, यूसीसी जिसका बहुत समय से इंतजार था, अब क्या स्टेटस है उसका और कब वो टेबल होने जा रही है? यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में चल रही हलचल का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि समान नागरिक संहिता क्या है। यूसीसी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून है। धर्म, जाति या लैंगिक भेदभाव के बिना कानून बनेगा। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के लिए एक कानून होगा। बहुविवाह और बच्चे गोद लेने के लिए एक नियम बनेगा। धामी सरकार ने यूसीसी के मुद्दे पर 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पूरे सूबे में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए। कमेटी ने मसौदा तैयार करने के लिए 163 बैठकें की। इनमें विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, रखरखाव, हिरासत और संरक्षता जैसे विषय शामिल किए गए। अब ये रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपी जानी है। इसके लिए धामी सरकार के उत्साह को देखते हुए विपक्ष ने त्योरियां चढ़ा ली हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, बेगानी शादी में शादी होनी है केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी की, और उसमें अब्दुल्ला साहब दीवाने हो रहे हैं, हमारे धामी जी दीवाने हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने यूसीसी बना दिया, यूसीसी बना दिया। तो कॉमन सिविल कोड की जो भावना है, अलग अलग राज्यों में खंड खंड में थोड़ी कानून बनेगा, और ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है। अब उत्तराखंड का जो कानून है, उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके, ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है, लोग इस खेल को समझते हैं। देखिए, अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी, या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके ख़िलाफ़ कोई बात होगी, तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे। हम
कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा उत्तराखंड विधानसभा में पास होगा, उसी वक्त संसद का सत्र भी चल रहा होगा, इसलिए इस पर जोरदार हंगामा तय है।